वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप खरीदने का प्लान बना लोगे या फिर आप उसे लाइफ में कभी नहीं लोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैं इसे पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग इट एवरी टाइम। मतलब मैं उसे हमेशा यूज कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ फ्लॉज पता चले हैं जो इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, जिसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो हेलो दोस्तों, ये है मेटा रेबेन जो मैंने पहने हुए हैं। मैंने इन्हें पिछले साल लिया था, ऑलमोस्ट 1 साल से इन्हें यूज कर रहा हूँ। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे पावर लेंसेज है। पहले तो मैं दूसरे वाले चश्मे पहन लेता हूँ सो दैट मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बता सकूं। तो ये है मेटा रेबेन, और इनके मुकाबले अगर मैं इन्हें दिखाऊं तो भाई ये बहुत भारी है। मतलब इसका वेट अगर जहाँ 30 ग्राम होगा तो इसका वेट 50 ग्राम है। एंड मेरे पावर के लेंसेज के साथ इसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्स 53 ग्राम, और इनका यूजुअल जो वेट है वो 50 ग्राम होता है। एंड 50 ग्राम कैसे होता है? ये जो मैंने लिए थे, ये मैंने करीबन लिए थे 1 साल पहले जब ये लॉन्च हुए थे, एंड आई बॉट दैट फॉर 37,000 विद पावर। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब आप कहोगे कि इसमें पावर कैसे लगवाए? रेबेन से ही आप पावर लगवा सकते हो, वरना आप बाहर से भी लगवा सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बाहर से लगवाई थी और मेरे जो लेंसेज है क्वाइट भारी, इस वजह से इसका 3 ग्राम वेट एक्स्ट्रा हो गया है। अब मैं आपको इसके फ्लॉज, इसके गुण, इसकी अच्छाई बुराई सब बताने वाला हूँ। जब आप इसे यूज करोगे तो लगेगा नहीं वैसे कि अगर मैं आपको खुद पहन के दिखाऊं तो आपको लग रहा है कि मैंने कोई नॉर्मल सा एक ऐसा चश्मा पहना है जिसके अंदर बहुत सारा टैग है। फील भी नहीं हो रहा होगा आपको, नॉर्मल चश्मे लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें हटा के गॉगल बना दूं तो यहाँ पे अगर मतलब इन्हें पॉप आउट करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको पॉप करके कैसे पॉप आउट हो जाते हैं, एंड इनमें आप दूसरी लेंसेज लगा सकते हो। आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने अपने दूसरे लेंसेज रखे हुए हैं। ओके, दीज आर डार्क वन, ये रहे। ओके, ये डार्क शेड में भी आते हैं, ये ट्रांजिशन वाले में भी आते हैं। ट्रांजिशन वाले लेंसेज में मैं दिखा दूं, ये ट्रांजिशन वाले लेंसेज है जो मैंने अलग से लगाए हुए हैं। ये क्या होता है, जब भी आप धूप में जाओगे तो ये अपने आप डार्क शेड उनकी हो जाएगी। अगर आप अंदर आते हो तो ये अपने आप ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो ये सन ग्लासेस भी आप इन्हें बना सकते हो, उसी के साथ साथ आप इन्हें नॉर्मल स्पेक्स भी रख सकते हो। जब मैंने इन्हें पहली बार यूज किया तो मुझे उस दिन तो काफी ज्यादा भारी लगे, बट धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू ऑफ इट। मतलब मुझे ये भारी नहीं लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको जब आप पहनोगे तो आपको भारी तो लगेंगे। अगर आपको नहीं है भारी पहनने की आदत, डोंट बाय इट। ओके, अगर आपको लगता है कि आप इन्हें पहन के नॉर्मल ठीक यूज कर सकते हो तो आप इन्हें ले सकते हो। बाकी किनको लेने चाहिए किनको नहीं लेने चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इन्हें पॉप आउट कैसे करता हूँ आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं इस तरह से इन्हें पॉप आउट करता हूँ, ऐसे करूंगा, ऐसे पॉप होते हैं एंड यहाँ से लेंस ऐसे निकल जाता है। ओके, इसे भी मैं इस तरह से पॉप आउट करता हूँ एंड ये लेंस आगे निकल गया है। एंड ये आपको वो खुद भी बता देंगे, आपको बस हल्का सा इस तरह से इन्हें स्ट्रेच करना है एंड पॉप, एंड इस तरह से ये मतलब पॉप आउट हो जाते हैं। एंड आप देखो, तो इस तरह से निकाल के आप दूसरे लेंसेज लगा सकते हो। एंड इट क्वाइट टेक, बहुत कम टाइम लगता है इन्हें लगाने में। देखो, ओके, एक लग गया एंड मैं आपको दूसरा भी लगा के दिखा देता हूँ, एंड ये लग गया दूसरा। अब बन गए ये शेड्स, एंड दीज आर द पावर लेंसेज। मतलब मैंने इसमें भी पावर लगवा रखी है अपने, तभी मुझे ये 37, वैसे तो 32,000 के थे बट मुझे 37 के पड़े। अब इतने टाइम यूज करने के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ और क्या रिकमेंड करूंगा आपको वो भी बता दूंगा। तो लग रहा हूँ ना, क्यों हिला डाला ना, बता देना कौन सा हीरो लग रहा हूँ। ओके, अभी के लिए उतार देता हूँ। तो इस तरह से पॉप आउट करके आप इन्हें निकाल सकते हैं, लगा सकते हो। मेरा जो साइजेस में आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। ये वेफेरर है, यूजुअली वेफेरर ये लोग यूज करते हैं। मेटा ने अगर कुछ टाइम पहले आपको याद हो बहुत सारे क्रिएटर्स को ये बांटे थे जेन 1, ये जेन 1 है। अभी जेन 2 आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल बाद जेन 2 इन्होंने लॉन्च किया है। अब उसमें क्या अपग्रेड्स आए हैं, आपको कंपेरिजन चाहिए जेन 1 जेन 2 का, वो भी आप बता देना। बाकी अभी जो जेन 1 है वो आपको 22-23 हजार रुपए में मिल जाएंगे, जो मुझे 37,000 में पड़े थे। मैंने इस तरह से पहन के रखता हूँ, बात करता हूँ तो लोगों को पता भी नहीं लगता कि भाई मैंने इतना सारा टैग पहना हुआ। उन्हें लगता है नॉर्मल चश्मे पहने हुए। रेबेन का यूजुअली यही फ्रेम होता है, बट यहाँ से हल्का सा भारी है यहाँ पे, क्योंकि बैटरीज है इसके अंदर। वो यूजुअली 4 घंटे चल जाती है अगर आप इसका हैवी यूज नहीं कर रहे हो। नॉर्मल है, मतलब आपने एक आध फोटो खिंचवा लिया बोल के, है ना, या फिर आपने थोड़ी सी कोई छोटी वीडियो बना ली। बट अगर आप इसका हैवी यूज करोगे, मतलब बहुत ज्यादा, आप इसका AI भी यूज कर रहे हो, आप इस पे गाने भी सुन रहे हो, आप इससे कॉल्स भी ले रहे हो, आप इससे वीडियोज भी बनवा रहे हो, तो अगर कंटिन्यू वीडियो बनेगी तो भाई ये नहीं चलता 1.5 घंटे से ऊपर। 4 घंटे बैटरी बैकअप बोल देते हैं बट 1.5 घंटे से ऊपर नहीं चलता। तो इसके साथ ये केस भी आता है, इसको ये काफी बार 4 बार चाहे 4-5 बार चार्ज कर देता है। मतलब टोटल इन दोनों को मिला के इसका 32 आवर्स का बैटरी बैकअप है। ओके, तो आप एक बार केस को चार्ज करके इन्हें काफी टाइम यूज कर सकते हो। एंड ये हैवी यूजेस के लिए देखो नहीं है। अगर आप इसे समझ रहे हो कि कैमरे का रिप्लेसमेंट हो सकता है या फिर आप इसे एक अच्छे खासे फ्लैगशिप फोन का रिप्लेसमेंट मान रहे हो, तो नहीं है। देखो, कैमरे की जो क्वालिटी होगी, जो इसकी क्वालिटी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यूजुअली मैं POV शॉट्स ले लेता हूँ क्योंकि मेक टेक
टेक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे जब भी इसकी कभी जरूरत पड़ती है, आउटडोर में नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। अभी आई बीन टू फुकेट एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस लिए, इसमें मैंने इसके शॉर्ट्स यूज किए अपनी रील्स में, विच वाज पेड रील्स, एंड पता भी नहीं लगा कि मैंने वो आईफोन से बनाई है या फिर इससे बनाई है। एंड दिस इज जेन्युइन। अगर आपको ऐसे पूरा लॉन्ग फॉर्म चाहिए यूट्यूब वाला तो आपको इस तरह से शूट करना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये लॉन्ग फॉर्म हो जाती है। बट अभी वो ऑप्शन आया नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह से पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ मैंने बैटरी के बारे में आपको बता ही दिया है। इसका बैटरी बैकअप कभी कभी डिसअपॉइंट करता है यार, मैं सच बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि जेन 1 है बट जेन 2 में अपग्रेड करके दिया इन चीजों को, तो आप जेन 2 पे जा सकते हो इफ यू वांट अ बिगर बैटरी। एंड उसी के साथ साथ 1080p पे वीडियो बना देता है। यहाँ पे एक बटन है, देखो अभी के लिए ये टर्न ऑफ है, आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, ये रहा है ना, ये डॉट दिख रही है येलो सॉरी ऑरेंज कलर की, तो आप इसे सिंपली इस तरह से टर्न ऑन करोगे आगे की तरफ स्लाइड करके एंड ये टर्न हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक सिग्नल लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ये ओके, ये सिग्नल दे रहा है आपको दैट हाँ भाई ये टर्न ऑन हो रहा है। एंड जैसे ये टर्न ऑन होगा तो ये आपको इस तरह से बताएगा। लेट मी शो यू, ये देखो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सो दैट आपको एक एक चीज सुनाई भी दे। इस तरह से ये साउंड देगा। Battery 100%. बैटरी 100% है क्योंकि मैंने अभी इसे केस से निकाला है। एंड ये देखो अब ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया कि भाई ये 100% बैटरी है, आप इसे यूज कर सकते हो। इतना सारा एआई है इसके अंदर, जो मुझे लगा था कि यार एआई का तो क्या ही यूज करेंगे, बट भाई बहुत यूज है एआई का। ये स्पेशली एआई के लिए है यूजफुल। मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ उससे, कोई भी रैंडम चीज उठा के, हे मेटा व्हाट एम आई लुकिंग एट। You are looking at a person standing in front of a desk with a laptop and other items on it. एग्जैक्टली देखो, जो मैं क्योंकि मेरा डीओपी खड़े हैं सामने और कैमरे के साथ है, मेरे सामने लैपटॉप भी रखा है, तो इसने वो सारी चीज बता दी, आपको सुनाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। बाकी आप इसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, जब आपको इसको कुछ नहीं पता होगा तो हल्का सा हैंग भी हो जाता है। एंड इसके साथ साथ अगर आप हैवी यूज कर रहे हो इसका, आप बैक टू बैक वीडियोस बनवा रहे हो तो हल्का सा हीट होता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा हीट होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इसे एक बार एक फोन से कनेक्ट कर लो इस फोन से, तो आपको इसे दूसरे फोन से कनेक्ट करने के लिए, जैसे आई वॉच होता है ना, आई वॉच के साथ प्रॉब्लम है कि आप इसे दूसरी वॉच के साथ कनेक्ट करने के लिए उसे पूरा ही फॉर्मेट करना पड़ता है। सेम इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू इरेज इट, आपको दूसरा डिवाइस रजिस्टर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये भाई सिर्फ आईफोन के साथ ही होता है, ये एंड्रॉइड के साथ भी आराम से कंपैटिबल है, यूज भी हो जाता है, क्योंकि मेटा के ग्लासेस है, देखो मेटा की सारी एप्लीकेशंस के साथ यूजुअली हो जाते हैं अभी। और सबसे पहले अब देखो जो मुझे यूज केसेस है, मैं अब यूज केसेस आपको बताने जा रहा हूँ। यूज केसेस है जब भी आप कहीं बाहर हो, आपको पीओवी शॉट्स लेने, मुझे जैसा बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पीओवी शॉट्स लेने, मुझे इस फोन के बारे में बताना है, तो आई जस्ट सिंपली शो इट, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। 3 मिनट की वीडियोस आप एक बार में रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से, मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियोस आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। 32 GB का इसका स्टोरेज है, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड वो भरने में टाइम लगता है, देखो सच में टाइम लगता है। मैं इससे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मैंने अभी तक रेज नहीं किया इसे, मैं नहीं भर पाया हूँ। तो मैंने इससे अभी रिसेंटली रील बनाई थी, वो आपको दिख जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। एंड पूरी रील मैंने इसी से बनाई थी। ये बनाई थी मैंने, मैं बैंगलोर गया था एंड वहां पे मैंने एक बाइक रिव्यू की थी, दैट वाज रॉयल इनफील्ड की ई बाइक आई है एक, जो फ्लाइंग फ्ली करके। एंड उसी के साथ साथ माइक बहुत अच्छा है, 2 ऊपर माइक दिए गए, इसमें 5 स्पीकर्स है। जिन लोगों के कान की प्रॉब्लम है, कान बहते हैं या फिर और भी जैसे कान में पेन रहता है, आप डायरेक्ट कुछ नहीं लगा सकते, मैं नहीं लगा सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं कान में कुछ भी ऐसे नहीं डाल सकता, थोड़ा वियर्ड भी लगता है और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान जल्दी खराब हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये बेस्ट है, मतलब मैं अगर गाना सुनना चाहूँ, मैं आपको अभी सुना के दिखा देता हूँ। हे मेटा, play some music. I can't find anything to resume. First, play something on your phone. Exactly. अभी क्योंकि मेरी कोई एप्लीकेशन खुली नहीं है मेरे फोन पे, इस वजह से प्ले नहीं कर पा रहा है। बस एक बार मुझे प्ले करना पड़ेगा एंड वो अपने आप कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब चला देता हूँ ये वाला गाना, आप सुन सकते हो। हे मेटा, पॉज। ओके, पॉज हो गया। साउंड आप सुन सकते हो, बहुत प्यारी आवाज आती है। ओके, एंड आपके कानों में भी कुछ नहीं होता। आप जैसे शाम में कार्डियो करने जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो, या फिर आप मीटिंग में हो, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे आप आराम से जा रहे हो, आपको हेडफोन नहीं लगाने, कान में कुछ नहीं लगाना, आप या फिर रोड पे आप चल रहे हो, तो आप आराम से हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हो। आवाज इंडीड बहुत अच्छी है इसकी, तो आप म्यूजिक के लिए इसे यूज कर सकते हो। म्यूजिक जब चलाते हो तो इसे आप काफी लंबे टाइम तक चला सकते हो, ऑलमोस्ट 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे देगा, क्योंकि उसमें आपका कैमरा यूज नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा बैटरी इसकी कैमरे पे ही जाती है। तो ओवरऑल देखो, जब मेरा जो एक्सपीरियंस है इसे यूज करने का, मुझे म्यूजिक सुनना है, कार्डियो करना है, मुझे कान में कुछ नहीं लगाना, मुझे जल्दी से कान खराब नहीं करने हैं, तो आई कैन यूज इट। एंड बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। अगर आप कॉल पे भी बात करते हो तो लगेगा नहीं सामने वाले को कि भाई ऐसे कोई शेड्स लगा के या गॉगल लगा के कोई बात कर रहा हूँ, नहीं लगेगा। बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है आवाज की। बैटरी बैकअप एक इशू है मुझे जहां तक लगता है, मतलब जब भी आप 4-5 बार वीडियोस बनवा लो, ऐसे जाता है बैटरी बैकअप, सीधा 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 सीधा। ओके, जैसे हे मेटा स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड ये बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देता है, हम भूल भी जाते जल्दी से। ऊपर से केस
बहुत बेस्ट है। लुक एट द क्वालिटी, केस इज अमेजिंग। आप इसे Gen 2 में भी यूज कर सकते हो, Gen 1 में भी यूज कर सकते हो। इसके साथ जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, बैटरी इज वन ऑफ देम। बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जब भी अगर वीडियो शूट करोगे तो बहुत जल्दी चली जाती है अगर Gen 1 की बात करो तो। दूसरी चीज, थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न रहता है, ये सामने वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कभी जैसे जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, मैं अगर बात कर रहा होता हूँ या मेरे कॉल आ जाती है, आई जस्ट टैप इट एंड मैं ऐसे कॉल उठा देता हूँ और सामने वाले को लग रहा है कि भाई पागल हो गया, अब हमें बात कर रहा है, तो ये थोड़ा इश्यू रहता है। ऊपर से कहीं ऐसे प्लेसेस पे आप इन्हें नहीं लेके जा सकते, जैसे मंदिर हो गया जहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, या फिर अब बीन टू फुकेट वहाँ पे लोगों को पता लग गया कि मेटा रे में लोग लेके घूमते हैं तो वो छीन भी लेते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दो इसमें प्राइवेसी के लिए यहाँ पे ब्लिंक होती है, सामने वाले को ये ना लगे कि भाई, क्योंकि वो तो फिर 5 वाली चीज हो जाएगी ना, वो तो मतलब आप अगर उसको भी नहीं जलाओगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे किसी की प्राइवेसी हैम्पर हो सकती है। तो मेटा ने बड़ी सोच समझ के ये भी दी हुई है, फ्लैश लाइट जलती है, आप इसे तोड़ नहीं सकते, अगर आप इसे तोड़ोगे तो वो भी बंद हो जाएगी। डोंट डू इट। यूज केसेस है बहुत अच्छे हैं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यस डेफिनेटली आई वुड से आई रिकमेंड। स्टूडेंट को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, कोई काम की चीज नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर, मतलब मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, यूजुअल लोगों के लिए नहीं है, जिनको भारी ग्लासेस पहनना पसंद नहीं है, जो बहुत लाइट पहनते हैं, डोंट गो फॉर इट। थोड़े से भारी है, फील भी होते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको गैजेट्स का शौक है, यस डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा तो फील होता है जब भी हम ये पहन के निकलते हैं, तो लोग थोड़े से, लोगों को फैसिनेटिंग लगती है सारी चीजें, ऐसा टैग तो लोगों को लगती है चीजें। अगर आपको गैजेट्स का शौक है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, या आपको ऐसे लाइट म्यूजिक सुनना है, और वैसे जिम में इसके बाद नहीं आएगी, लाउड बहुत ज्यादा पब्लिक एरिया में होते तो म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देती। किनको नहीं लेना चाहिए? जिनका कोई कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं है, नहीं, डोंट गो फॉर इट। जिनको ऐसे लाउड म्यूजिक पसंद है, जिनको जो डीजे वाली वाइब चीज है, नहीं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। उसी के साथ साथ जिनको गैजेट्स का बहुत ज्यादा जानना नहीं है, यस डोंट गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप खरीदोगे रखा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। एंड मैं इन्हें पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं, तो आप सोच ही सकते हो। और मैंने रेगुलर यूज करता हूँ, मैं पार्टी में पहनता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो पहन लेता हूँ। मैंने इनके लिए अलग से शेड्स बनवा रखे हैं, लेंसेज वाले, वो ब्लैक डार्क वाले बना रखे हैं। मुझे बहुत शौक है गैजेट्स का, इसलिए आई एम कैरिंग इट। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो लेकिन आपको कोई कंटेंट क्रिएशन का काम ही नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल चश्मे यूज करो, ये बेस्ट है। मतलब लाइट वेट है और अच्छे भी लगते हैं, है ना, कोई काम का नहीं है। बाकी कंटेंट क्रिएटर्स डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो ये मेरे 1 साल का यूज केस था। 1 साल के अंदर मुझे ऐसे कोई डिग्रेड्स इसमें फील नहीं हुए, जैसा पहले था, पहले दिन पे था ऐसा ही है। हाँ, थोड़ी सी बैटरी, बस बैटरी ऐसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा इशू था। कोई स्क्रैचेस नहीं आते इस पे। मैं काफी टाइम से पॉप इन पॉप आउट करता हूँ। पहले दिन ही मैंने इसमें लेंसेज लगवा लिए थे, तो मैं बहुत मतलब 1000 बार कम से कम मैं अपने लेंसेज उसमें चेंज कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया इसमें। ओके, अभी है ही नहीं, बाकी तो बात अलग है। बाकी वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो, और कंपैरिजन चाहिए Gen 1 Gen 2 का, वो भी लिख देना। थैंक यू सो मच।